प्रेतबाधा, अंतहीन अंधेरा। अध्याय 1, शापित घर। रात के 2 बजे थे। आकाश में बादल छाए हुए थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने चांद तारों को निगल लिया हो। अंजलि और उसके पति राहुल एक पुराने हवेली के सामने खड़े थे, जिसे उन्होंने सस्ते में खरीदा था। यहाँ कुछ गलत है, अंजलि ने डरते हुए कहा। दरवाजे के पास एक टूटा हुआ शीशा पड़ा था, जिस पर खून जैसे धब्बे थे। राहुल ने हंसकर इसे नजरअंदाज कर दिया। बस तुम्हारा डर है, चलो अंदर। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक बर्फीली हवा ने उन्हें घेर लिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अध्याय 2, रात का सन्नाटा। रात को अंजलि की नींद टूट गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, यहां से जाओ, नहीं तो मर जाओगे। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गायब हो चुकी थी। तभी उसने देखा, एक काली छाया उसके पलंग के पास खड़ी थी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली काले गड्ढे। अगले दिन राहुल ने अटारी में एक पुरानी डायरी ढूंढी। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो मुझे खा गया, अब तुम्हारी बारी है। अध्याय 3, खूनी सच। तीसरी रात अंजलि ने बाथरूम के शीशे पर लिखे हुए शब्द देखे, मैं तुम्हारे अंदर हूं। तभी नल खुल गया, लेकिन उसमें से पानी नहीं, खून बह रहा था। राहुल ने दौड़कर दरवाजा खोला, लेकिन बाथरूम खाली था, सिवाय एक हाथ के, जो अंजलि के पैर को छूकर गायब हो गया। अगली सुबह राहुल गायब था। अंजलि ने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी उसकी नजर बेडरूम की दीवार पर पड़ी। खून से लिखा हुआ था, तुम अगला शिकार हो। अध्याय 4, अंत या शुरुआत। अंजलि ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन डेड था। तभी उसने सीढ़ियों पर पैरों के खिंचाव की आवाजें सुनी। धीरे धीरे कोई ऊपर आ रहा था। दरवाजा खुला, वहां राहुल खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा टूटा हुआ था, गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई। उसके होंठ हिले। अब हम साथ रहेंगे। अंजलि की चीखें हवेली में गूंजती रहीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अगले दिन हवेली फिर से खाली थी। बस दरवाजे पर एक नया नोट चिपका हुआ था, किराएदार चाहिए, समाप्त। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो रात को अकेले में पढ़ने की कोशिश मत करना। कमेंट करें, आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा डरावना लगा।